नाज़रीन, हमारी रोजमर्रा जिंदगी में ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं जिनका इस्तेमाल हम बचपन से देखते आ रहे हैं, मगर हमें या तो उनका असल मकसद मालूम ही नहीं होता या फिर हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया होता। जैसे कि जैकेट्स में ये छोटी पॉकेट क्यों होती है या सिंक में ये छोटा सा होल क्यों होता है। तो दोस्तों, ऐसी ही कुछ चीजों के असल मकसद जानने के लिए हमारी आज की वीडियो आखिर तक देखें। मगर आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल टॉपएक्स टीवी को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें। होल ऑन द साइड ऑफ द सिंक। दोस्तों, अमूमन बाथटब्स या पूल्स के अंदर एक चेन लगा सुराख होता है, जिसका मकसद ये होता है कि अगर कोई डूब रहा है या पानी की मिकदार ज्यादा हो गई है तो इमरजेंसी के तौर पर उस चेन को खींचकर पूरे का पूरा पानी फौरी तौर पर निकाला जा सकता है। सिंक में मौजूद होल भी कुछ इसी तरह का काम करता है, यानी कि अगर सिंक के अंदर पानी ज्यादा होता जा रहा है और जहाँ से पानी का इखराज होता है वहाँ पे कोई चीज फंसने की वजह से पानी सिंक में भरता भरता सिंक से बाहर गिरना शुरू हो जाता है और इस तरह पूरे घर में पानी फैल सकता है। तो इस मसले से निपटने के लिए सिंक के अंदर ये छोटा सा होल रखा जाता है ताकि अगर पाइप में कोई चीज फंस भी जाए तो इस होल के जरिए पानी सिंक से निकलता रहे और सिंक से बाहर कमरे के अंदर पानी ना फैले। वायर बैंड नोटबुक। दोस्तों, वायर बैंड नोटबुक्स ज्यादातर इसलिए खरीदी जाती हैं ताकि इनके सफ़ों को आसानी से फोल्ड किया जा सके या इन वायर्स वाले रजिस्टर्स में से कोई भी सफ़ा उखाड़ना हो तो आसानी से उखाड़ा जा सके। मगर इन वायर्स का असल मकसद ये बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि दोस्तों ये वायर्स जिस मकसद के लिए इस्तेमाल की गई थी वो मकसद बिल्कुल हटके था। जमाना कदीम में चूहों की वजह से बहुत सी बीमारियां फैलती थी और लोगों को न सिर्फ चूहों से बीमारियों के बचाव के लिए तदबीर इस्तेमाल करनी पड़ती थी, बल्कि अपनी कुछ कीमती किताबों को इन चूहों से बचाने के लिए इन वायर्स का इस्तेमाल सोचा गया, क्योंकि चूहे किताबों के सफ़े खा जाते हैं और लोगों की कीमती किताबें जाया हो जाया करती थीं। तो इस मुश्किल से छुटकारा हासिल करने के लिए नोटबुक्स में इन स्पाइरल्स को लगाया गया ताकि भूखे चूहे इन किताबों से दूर रह सकें। थर्ड पॉकेट इन अ जैकेट। दोस्तों, जिस तरह जीन्स में तीसरी छोटी सी जेब होती है, इसी तरह जैकेट्स के अंदर भी एक छोटी सी जेब होती है, जिसका मकसद आजकल सिर्फ यही समझा जाता है कि उसमें हैंडकरचीफ्स वगैरह रखी जाती हैं। मगर इस तीसरी छोटी सी जेब का असल मकसद बिल्कुल भी ये नहीं। 19वीं सदी में इस छोटी पॉकेट का नाम टिकट पॉकेट रखा गया था और जैकेट्स पर यह पॉकेट सिर्फ इसीलिए लगाई जाती थी कि बहुत सारे लोग खेलों के बहुत ज्यादा शौकीन थे और फिर वो अपने टिकट्स इन छोटी जेबों में रखते थे। इसके साथ साथ लोग इस छोटी जेब में अपनी घड़ी और कॉइन्स वगैरह भी रखा करते थे। मगर आजकल ये छोटी पॉकेट सिर्फ और सिर्फ हैंडकरचीफ्स वगैरह के लिए इस्तेमाल की जाती है। होल्स इन ईयरपोड्स। दोस्तों, अगर आपके पास एप्पल की कोई ना कोई डिवाइस है तो आपने इन ईयरपोड्स के बारे में जरूर सुना होगा। तो दोस्तों, अगर गौर करें तो इन ईयरपोड्स पर एक मेन होल के अलावा 3 छोटे छोटे मजीद होल्स भी मौजूद होते हैं। अमूमन लोग ये समझते हैं कि शायद ये सुराख माइक्रोफोन के सुराख हैं जिनको रिकॉर्डिंग्स वगैरह के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मगर ये सुराख इस मकसद के लिए बिल्कुल भी नहीं होते, बल्कि इन छोटे सुराखों का असल मकसद तो ये होता है कि जब कोई ना कोई गाना चलाया जाए तो ये ईयरपोड्स उस गाने की बेस ज्यादा से ज्यादा अच्छी फराहम कर सकें, क्योंकि जब भी कोई गाना चलता है तो गाने के म्यूजिक की वजह से वाइब्रेशन पैदा होती है और अगर उस वाइब्रेशन को सही तरह से मैनेज ना किया जाए तो ना सिर्फ वो कानों को नुकसान पहुंचाती है बल्कि ईयरपोड्स भी खराब होने का खतरा होता है और बेस की क्वालिटी भी लो होती है। इस मुश्किल से निपटने के लिए ये छोटे छोटे 3 सुराख रखे जाते हैं ताकि हवा का प्रेशर मेंटेन रह सके और बेस ज्यादा से ज्यादा बेहतर महसूस हो सके। चिप एट द बॉटम ऑफ द मग। दोस्तों, चाय और कॉफी के शौकीन लोग तो पूरी दुनिया में ही पाए जाते हैं और बहुत ज्यादा मिकदार में चाय और कॉफी का इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए बहुत सारे लोगों ने नोट भी किया होगा कि मग्स के नीचे ये छोटी चिप्स क्यों बनी होती हैं और अमूमन बहुत सारे लोगों ने इसका गलत मतलब लिया होगा। ज्यादातर लोग यही समझते हैं कि शायद ये डिजाइन के लिए रखी गई हैं, मगर इनका मकसद ये बिल्कुल भी नहीं होता। मग्स के नीचे रखी गई ये छोटी चिप्स सिर्फ और सिर्फ पानी के निकलने के लिए बनाई जाती हैं, क्योंकि जब इन मग्स को धोया जाता है तो टब में मौजूद पानी इन मग्स पे नीचे से प्रेशर लगाता है। तो इस प्रेशर को कम करने के लिए और पानी मग्स के नीचे से निकालने के लिए ये छोटी चिप्स रखी जाती हैं ताकि पानी निकल जाए और ये मग्स अच्छी तरह धुल भी जाएं। सीडर हैंगर्स। दोस्तों, आजकल मार्केट्स के अंदर मेटल और प्लास्टिक के बने हुए बहुत से डिजाइन के हैंगर सस्ते दामों मौजूद हैं। अलग से अलग डिजाइन का हैंगर और सस्ते से सस्ता हैंगर आजकल आसानी से मिल जाता है, मगर लकड़ी के बने हुए हैंगर्स ब्रांडेड चीजों को लटकाने के लिए इस्तेमाल क्यों किए जाते हैं? क्योंकि दोस्तों, लकड़ी के बने हुए हैंगर्स वूल या फर के महंगे तरीन कपड़ों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाते। लकड़ी के बने ये स्टार हैंगर्स कपड़ों को किसी किस्म का भी नुकसान नहीं पहुंचाते और नाजुक से नाजुक
महंगा तरीन कपड़ा भी बड़ी नफासत के साथ इन हैंगर्स पर लटकाया जा सकता है। यही वजह है कि महंगे कपड़ों को लटकाने के लिए लकड़ी के सदार हैंगर्स को इस्तेमाल किया जाता है। होल्स इन पॉट हैंडल्स। दोस्तों किचन में मौजूद पैन्स और ऐसे बहुत से बर्तनों में बने हुए ये छोटे से सुराख बिल्कुल नकारा समझे जाते हैं और इनका असल मकसद भी लोगों को मालूम नहीं होता। ये सुराख बहुत ही काम के होते हैं और ये कुकिंग को बहुत ही ज्यादा आसान भी बना देते हैं, क्योंकि जब चम्मच को कुकिंग करते हुए पैन के अंदर फेरा जाता है तो चम्मच गंदा हो जाता है और वो अगर किचन में किसी भी और जगह रखा जाए तो वो जगह भी गंदी हो जाती है। तो इस गंदे चम्मच को बजाय किसी और जगह रखने के मौजूद इस छोटे से सुराख में लटकाया जा सकता है। इससे टाइम की भी बचत हो जाती है और कुकिंग भी बहुत आसान हो जाती है। हेडरेस्ट इन द कार। दोस्तों गाड़ियों के अंदर सर की टेक के लिए ये जो सीट्स लगी होती हैं, इनका मकसद सिर्फ सर को रेस्ट देना ही नहीं होता, बल्कि इनका असल मकसद कुछ और होता है। इनका असल मकसद ये होता है कि अगर गाड़ी चलाते हुए कोई हादसा रोनमा हो जाता है और एक्सीडेंट की वजह से चूंकि झटका लगता है तो गर्दन की किसी किस्म की भी इंजरी से बचने के लिए इन हेडरेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। और जैसे ही एक्सीडेंट की वजह से गर्दन को झटका लगता है तो गर्दन बजाय सीरियस झटका खाने के इस हेडरेस्ट के साथ टकरा के इंजरी से बच जाती है। इसके अलावा इन हेडरेस्ट को सीट के ऊपर से उतारा जा सकता है और अगर किसी हंगामी हालत में गाड़ी का दरवाजा ना खुल रहा हो तो इस हेडरेस्ट को उतार के शीशा तोड़ के गाड़ी से निकला भी जा सकता है। सर्कल्स ऑन द बस विंडो। दोस्तों बसों में मौजूद शीशों पर लगे हुए ये ब्लैक होल्स को लोग बहुत कम ही नोट करते हैं और लोग इस बात से भी नावाकिफ होते हैं कि शीशों पर बने हुए इन ब्लैक होल्स का असल मकसद क्या होता है। तो दोस्तों इन होल्स को इस खास मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि सूरज की आने वाली अल्ट्रा वायलेट शुआएं इन शीशों की सीलिंग को खराब कर देती है। तो इन अल्ट्रा वायलेट शुआओं से बचने के लिए बसों के शीशों पर ये ब्लैक होल्स पेंट किए जाते हैं, जो न सिर्फ इन अल्ट्रा वायलेट शुआओं को रोकते हैं बल्कि शीशे को अपनी जगह पर फिट रखने में भी मदद फराहम करते हैं। ये शीशों की बेस में पानी जाने से भी रोकते हैं और न सिर्फ यही बल्कि ये हवा का प्रेशर मेंटेन करने के काम भी आते हैं। कंफ्यूजिंग यूएसबी डिवाइस। दोस्तों आमतौर पर सफर के दौरान मोबाइल्स की बैटरी लो हो जाती है और फिर लोग इन मोबाइल्स को चार्ज करने के लिए किसी बस स्टैंड पर या किसी कंप्यूटर या किसी साथ बैठे मुसाफिर के लैपटॉप के साथ अपना मोबाइल अटैच करके इसको चार्ज करते हैं, जिसका बहुत ज्यादा ये खतरा भी होता है कि आपका डाटा चोरी किया जा सकता है और आपको पता चले बगैर ही आपका डाटा लीक हो सकता है। तो इस मुश्किल से निपटने के लिए ये छोटी यूएसबी डिवाइसेस बनाई गई हैं, जिनका मकसद ही डाटा लीक होने से बचाना होता है। तो अगर आप किसी टर्मिनल पर या किसी स्ट्रेंजर के लैपटॉप के साथ अपना मोबाइल चार्ज करने के लिए लगाना चाहते हैं तो अपनी डाटा केबल के आगे इस छोटी यूएसबी डिवाइस का इस्तेमाल करें, जो सिर्फ और सिर्फ आपके मोबाइल को चार्ज करने के काम ही आएगी और आपका डाटा लीक होने से बचाएगी। तो दोस्तों ये थी रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए कुछ ऐसी चीजें जिनके असल मकसद से आप ना वाकिफ होंगे। तो आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी इस बात से हमें कमेंट बॉक्स में आगाह करें और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल टॉप एक्स टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।